दोस्तों, भारतीय वायुसेना अपनी ताकत दिखाने को पूरी तरह से तैयार है। दरअसल तुर्की और भारत के बीच चल रहे कूटनीतिक तनाव ने अब हथियारों के टकराव का रूप ले लिया। जहां ये लड़ाई पहले कूटनीति और राजनीति तक सीमित थी, अब बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों ने इसे और भी जटिल बना दिया। हाल ही में तुर्की ने बांग्लादेश को 12 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन बेचे हैं। इनमें से 6 ड्रोन पहले ही बांग्लादेश में तैनात किए जा चुके हैं। इन ड्रोन्स का उद्देश्य शुरू में मानव रहित निगरानी करना था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। दरअसल भारत विरोधी तत्व अब तुर्की ने इन ड्रोन्स में मिसाइल और हथियार लगाने की वकालत कर दी है। इससे न सिर्फ भारत की सुरक्षा को खतरा है, बल्कि ये भौगोलिक राजनीति को और जटिल बना रहा है। भारतीय वायुसेना ने साफ कर दिया है कि अगर तुर्की के इन ड्रोन्स ने भारतीय सीमा का उल्लंघन किया, तो सुखोई 30 MKI और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए उन्हें मार गिराया जाएगा। भारतीय वायुसेना के पास ऐसी ताकत है कि वो किसी भी हवाई खतरे को मिनटों में खत्म कर सकती है। बांग्लादेश को चेतावनी देने के लिए भारत ने 2019 की घटना का उदाहरण दिया कि जब पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश की थी। भारतीय वायुसेना ने अपने सुखोई 30 फाइटर जेट्स के जरिए इन ड्रोन्स को तुरंत नष्ट कर दिया था। भारत की वायुसेना दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है। तुर्की या बांग्लादेश जैसे देश भारत की ताकत को हल्के में नहीं ले सकते। तो पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए ये बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि तुर्की ऐसा क्यों कर रहा? दरअसल तुर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान और बांग्लादेश को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिक्स में शामिल होने के लिए तुर्की को भारत का समर्थन चाहिए। यानी तुर्की की रणनीति बहुत जटिल और दोहरी हो गई है। भारत ने साफ कर दिया है कि कूटनीतिक संबंध तभी बेहतर हो सकते हैं जब तुर्की अपने भारत विरोधी कदम पीछे ले। बांग्लादेश, जो पहले भारत का करीबी पड़ोसी था, अब धीरे धीरे भारत विरोधी रुख अपनाने लगा है। बांग्लादेश ने तुर्की से ड्रोन खरीदे और इन्हें भारत की सीमा पर तैनात कर दिया। हाल ही में मेघालय के पास भारतीय सीमा के करीब बांग्लादेश का TB2 ड्रोन देखा गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस ड्रोन की पहचान ट्रांसपॉन्डर कोड TB2R1071 से की गई। ये वही ड्रोन है जिसे कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के पास भी उड़ते देखा गया था। तुर्की में बने ये TB2 ड्रोन अपनी उच्च तकनीक और निगरानी क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। ये ड्रोन हाई डेफिनेशन वीडियो और थर्मल इमेज कैप्चर करने में सक्षम है। इसके अलावा ये गाइडेड हथियारों के जरिए सटीक हमला भी कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इन ड्रोन का संचालन ढाका के एयरबेस बशर से किया जा रहा है। इनकी हालिया गतिविधियों ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि बांग्लादेश भारत की सीमा के इतने करीब निगरानी क्यों कर रहा है। इन ड्रोन की उपस्थिति से सीमा पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ गई है। क्षेत्रीय निगरानी गतिविधियां तेज कर दी गई हैं और अब हर कदम पर नजर रखी जा रही है। बांग्लादेश के चटगांव में ज़हूर एयरबेस पर भी हाल ही में इन ड्रोन की मौजूदगी देखी गई। ये समझना ज़रूरी है कि बांग्लादेश अपनी सेना को आधुनिक तकनीक से लैस कर रहा है और तुर्की के साथ उसकी रक्षा साझेदारी बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि बांग्लादेश आखिर क्या साबित करना चाहता है? क्या ये ड्रोन केवल निगरानी के लिए तैनात किए गए हैं या इसके पीछे कोई बड़ा टारगेट है? आपको जानकारी के लिए बता दें, बांग्लादेश के कट्टरपंथी अब भारत के खिलाफ ज्यादा आक्रामक हथियार खरीदने की वकालत कर रहे हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना ने साफ कर दिया है कि किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत के पास सुखोई 30 तेजस और राफेल जैसे आधुनिक फाइटर जेट है, जो ऐसे किसी भी खतरे का जवाब दे सकते हैं। बांग्लादेश की इन हरकतों के बाद भारत को अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूत करना होगा। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को कम से कम 45 स्क्वाड्रन की जरूरत है। इस पूरे मसले पर चीन भी बांग्लादेश को हथियार बेचने के लिए तैयार बैठा है। चीन, तुर्की और पाकिस्तान की तिकड़ी भारत के लिए एक नया खतरा बन सकता है।
लेकिन भारत ने अपनी डिफेंस पॉलिसी और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत नए फाइटर जेट्स, स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाकर इस खतरे का जवाब तैयार कर लिया है। भारत ने तुर्की और बांग्लादेश को स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आप शांति चाहते हैं तो हथियारों की राजनीति से दूर रहे। लेकिन अगर किसी ने भारत की संप्रभुता को चुनौती दी तो भारतीय वायुसेना और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तुरंत जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसी दबाव को देखते हुए बांग्लादेश ने अपनी नेवी, कोस्ट गार्ड और स्पेशल फोर्स को सीमा पर तैनात कर दिया है। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में खटास आ गई। अंतरिम सरकार ने भारत के साथ बैंडविड्थ ट्रांजिट समझौता रद्द कर दिया और भारत पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों से संपर्क बढ़ाने की कोशिश की। भारत ने बांग्लादेश को खाद्य संकट से उबरने के लिए तत्काल मदद दी थी, लेकिन यह मदद सिर्फ व्यापारिक लाभ तक सीमित है। भारत यह सुनिश्चित कर रहा है कि बांग्लादेश दूसरे देशों से सामान मंगवाने के बजाय भारत पर निर्भर हो। तो वहीं अराकान आर्मी, जो बांग्लादेश के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है, कभी भारत के समर्थन में रही थी। हालांकि भारत ने बाद में इससे दूरी बना ली। अब फिर से भारत और अराकान आर्मी के संबंध सुधरते दिख रहे हैं, लेकिन अब अराकान आर्मी भारत के लिए लाभ और बांग्लादेश के लिए चिंता का कारण बन गई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सेंट मार्टिन आइलैंड, आयरलैंड और सीमा पर बढ़ते खतरे को लेकर भारत से मदद की संभावना जताई है। भारत की रणनीति स्पष्ट है, जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश को दबाव में लाने के लिए सही समय का इंतजार करना। भारत यह समझता है कि बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश को पूरी तरह से नकारना संभव नहीं है, लेकिन अपने हितों को सुरक्षित रखना प्राथमिकता है। तुर्की और बांग्लादेश की बढ़ती नज़दीकियां और चीन का अप्रत्यक्ष समर्थन इस पूरे घटनाक्रम को और कठिन बना रहा। भारत और बांग्लादेश के बीच इस ड्रोन गतिविधि ने स्पष्ट कर दिया है कि सीमा पर सतर्कता ही एकमात्र समाधान है। लेकिन अभी भी सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बांग्लादेश के इन कदमों से क्षेत्रीय शांति पर कोई बड़ा असर पड़ेगा? खैर, ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की ही नहीं, बल्कि ये भारत की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति को चुनौती देने की कोशिश है। लेकिन भारत ने बार बार साबित किया कि वो किसी भी आंतरिक और बाहरी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। सुखोई 30 MKI मिसाइल डिफेंस सिस्टम और 45 स्क्वाड्रन का प्लान भारत को न सिर्फ दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी ताकत, बल्कि दुनिया की सुपर पावर बनने के करीब लाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच की स्थिति स्पष्ट करती है कि कूटनीति और व्यापार के इस खेल में भारत ने अपनी स्थिति मजबूत बना रखी है। और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसा रवैया वैसी प्रतिक्रिया, और ये भारत की नीति को परिभाषित करता है। बाकी इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।